गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। एंड जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन चैप्टर की फुल फ्लैज जो हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो इससे पहले मैंने सारी रेशियोज की, जब पार्टनर एडमिट होते हैं तो उस टाइम पे हम रेशियोज का क्या करते हैं और रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है हमारे पास, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कैसे हम रीवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो जब वो गुडविल लेकर आता है उस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन सब की एक सेपरेट वीडियो डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्या कर दिया, बना दी है, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और जो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है बेसिकली जिसके अंदर मतलब फुल फ्लैज क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि एक पूरा जब आपके पास एडमिशन का क्वेश्चन आएगा उसको पूरा आप कैसे विद फॉर्मेट के साथ अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने लगाने पड़ेंगे। तो बेसिक से लेकर मतलब क्वेश्चन कहां से शुरू करना है और कहां पर इसको एंड करना है वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर। चलो तो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1, यानी कि जो ओल्ड रेशियो है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, वो कितनी है, 1:1। दे एडमिट जी इन देयर बिजनेस एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम इज 3:2:1, यानी कि नई रेशियो हमें दे दी है, क्वेश्चन ने कितनी दे दी है, 3:2:1। और ये थी हमारे पास बेसिकली क्या, बैलेंस शीट। तो ये हमें बैलेंस शीट दे दी और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स दे दी और क्या बोला, क्या बनाने के लिए बोला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स की बैलेंस शीट। तो देखो जब भी आपके पास ये फुल फ्लैज क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में क्या करता है, एंट्री करता है ना, तो वो क्या लेकर आता है, तो वो लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें, और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशियो में बांटते थे हम, उस प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आता है उसको बांटते थे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें जब भी क्वेश्चन करना है किसका, एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले आपको निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यस, सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसके अंदर, आपके वर्किंग नोट के अंदर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद आपको दो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। किस किस की जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, एक तो जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो क्या लेकर आता है, तो जब हम एंट्री पास करते थे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी उस प्रीमियम को कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी एंट्री हमने क्या करनी है, पास ऑन करनी है। तो ये तो पहले काम है, 3 काम है हमें करने हैं। कब करने हैं, जब हमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सीधा हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगी, बैलेंस शीट बन जाएगी। तो जब भी बेसिकली आपके पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, फिर आपको वो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। किसकी जर्नल एंट्री, न्यू पार्टनर के एडमिशन की, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा कि नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो वो क्या क्या लेकर आया है। एंड थर्ड किसकी एंट्री डालेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल की हम बेसिकली क्या डालेंगे, एंट्री डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इन दो एंट्रीज के बाद क्या करेंगे, सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीधा फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ए बी आर पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स क्या थे, 1, उनकी रेशियो क्या थी, 1:1, और न्यू पार्टनर्स की रेशियो क्या है, 3:2:1। तो सबसे पहले हमें कौन सी रेशियो निकालनी है, सबसे पहले हमें निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या थी हमारे पास, ओल्ड रेशियो थी हमारे पास 1:1। तो ओल्ड रेशियो थी बिटवीन ए एंड बी, एंड न्यू रेशियो कितनी थी, वो थी ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर, 3:2:1। तो क्या निकालेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है, ए की 1/2 माइनस नई रेशियो क्या है, 3/6। अब बी की निकालें तो बी की भी ओल्ड रेशियो क्या है, 1/2
न्यू रेशियो क्या है 2/6 और सी की कोई ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं। ठीक है, चलो तो अब 6 माइनस 6, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 माइनस 6 अपॉन 12, तो 0/12 आ गया हमारे पास। आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं, 6 माइनस 4/12 तो 2/12 आ गया, और ये हमारे पास बेसिकली कितना आया -1/6, यानी कि सी, तो वो तो पता ही है कि सी ने तो गेन ही किया। और इस केस में सेक्रीफाइस किसको हुआ है, तो ए ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया, सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया है, बेसिकली बी ने किया है सेक्रीफाइस, और कितना 2/12 का। तो इसके अंदर हमें इतना पता चल गया कि सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया है, सारा का सारा सेक्रीफाइस किया है बी ने। तो सबसे पहले हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली कि किसने सैक्रिफाइस किया, बी ने। अच्छा, इसके बाद हम कौन सी एंट्री डालेंगे कि जब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो वो कितनी कैपिटल और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। तो देखो, जी वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो किसको एडमिट किया है, जी को एडमिट किया है, नॉट सी, जी को एडमिट किया है। तो जी विल ब्रिंग 4 लाख एज कैपिटल एंड अनेबल टू ब्रिंग एनी गुडविल इन कैश, मतलब गुडविल कैश के अंदर वो नहीं लेकर आ पाया, मतलब गुडविल तो लाया है बट वो कुछ उसके लिए कोई कैश नहीं लेकर आ पाया। ठीक है ना, तो ये टॉपिक मैंने क्लियरली आपको गुडविल के चैप्टर के अंदर जब कर किया था हमने क्लियरली समझा था, और इससे पहले भी जो वीडियो बना रखी है मैंने उसमें भी क्लियरली आपको बताया था, तो आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि इस केस में हमने क्या करना है। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म है हमारे पास 1,80,000। तो जो जी का शेयर था गुडविल का वो कितना होगा, 1,80,000 इंटू कितने के लिए एडमिट किया उसको, 1/6 के लिए। कैसे पता चला, न्यू रेशियो कितनी है 3:2:1, तो 1/6 के लिए एडमिट किया होगा, तो कितना है हमारे पास 30,000, यानी कि जी की जो कैपिटल थी वो कितनी थी 4 लाख, और जो गुडविल थी वो कितनी थी 30,000, जो वो कैश में नहीं लेकर आया। चलो, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब हम इस केस में लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लेकर आया वो 4 लाख लेकर आया, और ये जो कैश था ये किसके लिए था, जी की कैपिटल के लिए, कितना 4 लाख। तो अब बात आती है कि प्रीमियम के लिए वो क्या कैश तो लेकर नहीं आया, तो हमें पता है कि अगर देखो प्रीमियम तो पार्टनर्स का क्या अधिकार है, प्रीमियम तो वो छोड़ेंगे नहीं, बट अगर वो कैश नहीं लेकर आया तो पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे या उसका करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि उसकी कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, जीस करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, की प्रीमियम फॉर गुडविल तो आया है बट जी का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी कि जी हमारे लिए एक तरीके से डेटर बन गया, कितने का 30,000 का। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, हम प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे, किसमें बांटेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को, बी के अंदर। क्यों, क्योंकि अकेला सेक्रीफाइस किसने किया था, बी के अंदर, 30,000 एंड 30,000। तो ये आ गई हमारे पास दोनों बेसिकली एंट्रीज। क्या हुआ कि सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली, फिर हमने फटाफट क्या किया कि कितनी कैपिटल के लिए आया और कितना उसके लिए आया। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम सबसे पहले। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले एंट्री हमारे पास क्या है कि क्लेम ऑफ वर्कमैन इज 30,000, यानी कि जो वर्कमैन था, वर्कमैन कोई वर्कर काम कर रहा होगा तो उसका एक क्लेम है, मतलब उसको चोट लग गई होगी, तो कितना क्लेम था 30,000 था। तो इसके लिए हमने क्या देखना था, क्या हमारे पास कोई वर्कमैन का रिजर्व पड़ा है कि नहीं पड़ा। यस, हमारे पास वर्कमैन का रिजर्व पड़ा है, कितना पड़ा है 56,000। तो इस क्लेम को अपने रीवैल्यूएशन में डालने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हमारे पास क्या पड़ा है, रिजर्व पड़ा है। तो इतना जो रिजर्व है कितना है 56,000, उसमें से क्लेम निकाल देंगे और बचा हुआ क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो, इसको बाद में देखेंगे कैसे करना है। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या है, बैड डेट्स हैं, कितने के बैड डेट्स हैं 40,000 रुपीज के बैड डेट्स हैं, यानी कि सन्ड्री डेटर्स कितने के थे 8 लाख के थे, और कितने के बैड डेट्स हो गए 40,000 के ही बैड डेट हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि बैड डेट वाली प्रोविजन को आपको कैसे देखना है कि सन्ड्री डेटर मतलब 8 लाख रुपए के आपके क्या थे, डेटर्स थे, यानी कि 8 लाख रुपए आपको लोगों से लेने थे, बट 40,000 ने डायरेक्टली क्या कर दिया, देने से मना कर दिया।
तो मतलब अब आपको लोगों से कितने पैसे लेने हैं, 7,60,000 लेना है। तो अब भी कितना लेना है, 7,60,000। आपने सोच के भी रखा हुआ था कि 40,000 तो हमारा नुकसान होगा ही होगा, और वो 40,000 का नुकसान आपका हो गया। तो क्या आपको इसका कोई नुकसान वगैरह दिखाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। चलो, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक लाइबिलिटी थी कितने की, 30,000 की। किसके अंदर, क्रेडिटर्स के अंदर। यानी कि क्रेडिटर्स के अंदर 30,000 रुपए की एक क्या थी, लाइबिलिटी थी। देखो क्रेडिटर्स ये हैं हमारे, और ये है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो क्रेडिटर के अंदर एक क्या थी, 30,000 की लाइबिलिटी थी जिसको देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, फायदा हो गया। और आपको पता है कि फायदा इस साइड पे और लॉस इस साइड के अंदर आता है। तो बाय क्रेडिटर कितने का फायदा हो गया, 30,000 का फायदा हो गया। चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे ब्रॉट डाउन टू 12,000। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे ना, कितने के थे, 30,000 के थे, वो कम करके कितने के आ गए, 12,000 के आ गए। यानी कि जो लायबिलिटी थी वो 30 की थी, बट कम होते होते कितने की रहेगी, सिर्फ 12 की रहेगी। यानी कि 18,000 का में क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, कितने का फायदा हुआ, 18,000 का। तो क्या आएगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 20,000 इज पेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी अराइज। यानी कि 20,000 रुपए हमें पे करने पड़ गए, किसके लिए, अनफोर्सीन लायबिलिटी। देखो अब ध्यान से देखो, क्या अनफोर्सीन लायबिलिटी कोई अराइज हुई है या हमें पे करने पड़ गए, हमें पे करने पड़ गए। मतलब हमारा कैश गया, कितने का हमारा कैश गया, हमारा कैश गया 20,000 रुपए का। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टू कैश। किसका कैश है ये, अनफोर्सीन लायबिलिटी, यानी कि 20,000 रुपए मेरे को देने पड़ गए। चलो, तो अब और कोई एडजस्टमेंट थी, नहीं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो अब हम क्या निकाल लेंगे कि रिवैल्यूएशन करने से हमें फायदा हुआ या हमें नुकसान हुआ। तो 48 माइनस 20, तो हमारे पास कितना रह गया, हमारे पास रह गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना, 28,000। और ये किस में बांट दिया जाएगा, पुराने पार्टनर्स में। किस रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है ना, क्यों बांटा जाएगा, क्योंकि ये क्या था, ये पार्टनरशिप के नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगली बार से उन एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर नए पार्टनर का अधिकार भी हो जाएगा। तो अब पार्टनर्स बोलते हैं कि जो हमने पुरानी एसेट्स खरीदी थी उनकी जो वैल्यू बढ़ गई, उसका फायदा तो हमें मिलना चाहिए, और जो लायबिलिटीज बढ़ी है उसका नुकसान भी हम सहेंगे। ठीक है ना, तो किस रेशो में फायदा या नुकसान हुआ, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो ये कितना आ गया 14,000, और ये भी कितना आ गया 14,000। चलो, तो ये हमारे पास कौन सा अकाउंट बन गया, ये बन गया हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनेगा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसके बाद। तो ये आएगा हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो फुल फ्लैज क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा, और आपको इसको 15 मिनट के अंदर, बिकॉज पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको इसको सबसे पहले एंट्रीज डाल दी। और बेसिकली इसको करने की अप्रोच क्या होगी कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों को क्या कैसे बनाएं, तीनों को इकट्ठा ही बनाएं, ताकि जो भी आपके पास एडजस्टमेंट आती जा रही है उसको साथ ही क्या करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर। देखो कितने बनाए, ए था, बी था, और तीसरा कौन था, जी। ए था, बी था, और तीसरा कौन था, जी। ये कौन सा अकाउंट बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और साथ ही साथ हम क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो आपको पेपर में क्या करना है, आपको इन तीनों चीजों को, रिवैल्यूएशन को, पार्टनर्स कैपिटल को और बैलेंस शीट को इकट्ठे बनाना है। जो जो चीज जिस हिसाब से आपके पास एडजस्टमेंट में आती जाती है, आपको उसको सॉल्व करते रहना है। ये तो तरीका होगा जब आप 15 मिनट के अंदर अपने क्वेश्चन को इजिली क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। ठीक है ना, देखो बैलेंस निकले ना निकले, पेपर के अंदर कई बार ऐसा होता है हमारे पास बैलेंसेस नहीं निकलते, बट हमने एंट्री पोस्ट कर रखी है तो स्टेप मार्किंग होती है, तो उसके हिसाब से हमें नंबर मिल जाते हैं। चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे, कितनी है, ए की, बी की, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद रखना कितनी चीजें आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 4।
यस, 4 से ज्यादा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पांचवी कोई चीज नहीं मिलेगी। तो 4 चीजें कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले आएगा आपके पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि उनकी कैपिटल का बैलेंस, जो कितना था, ए का था 5 लाख और बी का कितना था 6 लाख। और दूसरा किसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डालना है आपने? उसके बाद डालना है आपने नए पार्टनर का, जी का। ठीक है ना? तो जी का भी कितना डालेंगे, उसके लिए आपको अलग से डालना पड़ेगा। और जी की जो कैपिटल थी वो पहले से नहीं पड़ी थी, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं डाल सकते, वो अभी आई है बाय कैश। कितना? 4 लाख रुपया। ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद ये तो होगी एक चीज। अब दूसरी चीज क्या आएगी हमारे पास? दूसरी चीज आएगी गुडविल का ट्रीटमेंट, कि कोई गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया था उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन लेकर आया था? बी। और किसको मिली थी? बी को मिली थी। कितनी? 30,000। अच्छा, दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या थी? कैपिटल के बैलेंसेस। दूसरी चीज क्या थी? प्रीमियम फॉर गुडविल। थर्ड थी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई रिजर्व या लॉसेस हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ध्यान से देखना है, क्या हमारे पास रिजर्व था एक तो WCR था और एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है? बैलेंस है। तो ये है हमारे पास रिजर्व्स एंड लॉसेस। इनको क्या करना है? बांटना है किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। तो हमारे पास क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 56,000। क्या इसको पूरा बांटेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक 30,000 का क्या था? वर्कमैन का क्लेम था। तो 56 में से 30,000 माइनस करके कितना बचा? 26,000। तो हम किसको बांटेंगे? सिर्फ और सिर्फ 26,000। और किस में? तीनों में या ओल्ड पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। तो 26 को बांटेंगे तो कितना आएगा? 13,000। और हमारे पास क्या था? लॉस भी था। क्या नाम था लॉस का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था? 40,000। तो इस 40,000 को भी बांटेंगे पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशो के अंदर। ठीक है ना? चलो, तो 3 चीजें हमने डाल दी है। क्या? पहले कैपिटल के बैलेंसेस डालने हैं, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट डालना है, फिर कोई रिजर्व्स या लॉसेस है उसको डालना है, और चौथा डालना है रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्या हुआ था? रीवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ था कितना? 14,000 एंड 14,000। देखो, और कुछ है हमारे पास? नहीं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज नहीं थी। तो फटाफट यहां पर क्या कर देंगे? यहां पर कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कि कितना बैलेंस बचा है हमारे पास। तो 5 लाख, ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 5,27,000। और 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5,07,000। ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 6,57,000। और 20 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 6,37,000। और 4 लाख था, इसका तो कुछ था ही नहीं, तो 4 इधर की आ गया 4 लाख। यानी कि अब हमारे पास बैलेंस शीट में 3 पार्टनर्स बन गए। कौन कौन? ए, बी और जी। तो ए की कैपिटल कितनी थी? 5,07,000। बी की कैपिटल कितनी थी? 6,37,000। और सी की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख थी। चलो, अब हमने क्या करना है? बैलेंस शीट में चीजें उठानी है और डालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कैश। तो इसको बहुत ध्यान से करना है कि कैश का कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा था। देखो, कैश का हमारे पास 1 लाख रुपए का क्या पड़ा था? बैलेंस पड़ा था। क्या इस साल हमारे पास और कैश आया? यस। कितना आया? 4 लाख आया, 4,30 आया। 4 लाख आया था, क्योंकि ये कैश नहीं आया था, ये तो क्या था? करंट अकाउंट ओपन किया था कि अभी इतने पैसे लेने हैं, क्योंकि वो पैसा लेकर नहीं आ पाया था। तो कितना कैश आया था? 4 लाख। और क्या इस साल कैश गया भी था? यस। कितना गया था? 20,000, क्योंकि एक अनफोर्सिन लाइबिलिटी के लिए पे किया था। वर्ड क्या था? पेड। तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? कैश 4,80,000। और फिर क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पर? जी का करंट अकाउंट। कितना कितना डाल देंगे? 30,000 डाल देंगे। चलो, उसके बाद देखते हैं और क्या था हमारे पास? सन्ड्री डेटर। तो 8 लाख के कितने के थे सन्ड्री डेटर? 7,60,000। इसी वैल्यू से मतलब होती है। और क्या बढ़े या कम हुए? नहीं। 7,60,000 के थे तो 7,60,000 के हमारे पास सन्ड्री डेटर्स रहे। तो यहाँ कितना आ गया? 7,60,000। उसके बाद क्या थी? स्टॉक 2 लाख का ही था। मशीनरी 3,86,000 की थी। स्टॉक कितने का था? 2 लाख का। और मशीनरी कितने की थी? 3,86,000 की हमारे पास क्या थी? मशीनरी थी। चलो, तो अब हमारे पास लाइबिलिटी साइड देखते हैं। तो WCR था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बांट चुके थे, लेकिन याद रखना है वर्कमैन का क्लेम था। तो मतलब हमने 30,000 का रिजर्व रख के रिमेनिंग ही बांटा था ना, तो वो था क्या था? वर्कमैन का क्लेम। तो वो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी।
इस चीज को ध्यान से रखना है कि भाई 30 की ये लाइबिलिटी बच गई और रिमेनिंग को हमने क्या कर दिया, बांट दिया, यानी कि 30,000 उसी रिजर्व में अभी पड़ा रह गया। बट किस नाम से? रिजर्व के नाम से नहीं, किस नाम से? वर्कमैन क्लेम के नाम से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था? उसके बाद था हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम करते करते कितने तक ले आए थे? 12,000 तक ले आए थे, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के रह गए थे? 12,000 के रह गए थे। और उसके बाद हमारे पास क्या था? उसके बाद था हमारे पास क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी ऐसे थे जिसमें 30,000 को देने की जरूरत नहीं थी। तो क्रेडिटर्स हमारे पास कितने रह गए थे? क्रेडिटर्स हमारे पास रह गए थे 2,70,000 रुपए के क्रेडिटर्स रह गए थे। तो अब हम अगर बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। तो आप चाहे इसको करके भी देख सकते हैं, ये आसानी से आपकी क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। तो देखो, जब भी आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को करना है, इसके एडमिशन के फुल फ्लेज क्वेश्चन को करना है, तो सबसे पहले क्या निकालनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर वो दो एंट्री डालनी है, कौन सी वाली की? जब एक नया पार्टनर आया तो कैश लेकर आया, किसके लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल के लिए, और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्या कर दिया? बांट दिया। उसके बाद आपके पास 3 अकाउंट बनेंगे। कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें आप सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्या करोगे? रीवैल्यूएट करोगे। और फिर क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें आएंगी? सिर्फ और सिर्फ 4। क्या? कौन सी चीजें आएंगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि बैलेंसेस आएंगे, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, फिर क्या आएगा? कोई रिजर्व या कोई लॉस हो अगर, और चौथा आएगा आपके पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस। तो फिर आपके पास आएगा बैलेंस कैरी डाउन, और अब आप उससे बैलेंस शीट बना लेंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आपको इन चीजों को सीक्वेंस वाइज करना पड़ेगा, जिससे आपका बैलेंस आसानी से निकल सके। चलो, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। उस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। चलो, तो आर एंड के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। उन्होंने किसको एडमिट किया? एल को एडमिट किया। कितने शेयर के साथ? 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ही ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल एंड 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये सारी थी हमारे पास एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट को करने से पहले साथ ही साथ क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हमें पता है सबसे पहले कौन सी रेशो निकालनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड माइनस न्यू, बट हमें न्यू तो दे नहीं रखी। तो क्या ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग होगी? नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि नए पार्टनर को एडमिट किया कितने के लिए? 1/5 के लिए। तो मतलब जो पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 के लिए, तो उसको पुराने पार्टनर्स ने अपनी पुरानी रेशो में दिया होगा अपना हिस्सा, बट नहीं, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो? 1:1। तो इसको अगर निकालना कैसे है डिटेल के अंदर, वो मैंने वीडियो के अंदर पिछली में डाल दिया है। फिर भी अगर आपको देखना है तो देख लो। जैसे देखो, 1/5 के लिए नए पार्टनर को क्या किया? एडमिट किया। तो उसने अपना शेयर इक्वली लिया, यानी कि 1/5 का 1/2 1/10 किससे लिया? ए से, एंड 1/10 किससे लिया? बी से। तो बेसिकली ए ने और बी ने सैक्रिफाइस किया कितना? 1/10 अपने में से, 1/10 अपने में से। तो व्हाट इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो? 1:1। तो इससे आप न्यू रेशो निकाल लोगे इजीली। कितनी आएगी न्यू रेशो? 5/10। और ये कितना आएगा हमारे पास? 3/10। और उसको कितने के लिए एडमिट किया था? 1/10। तो ये आ गया हमारे पास 2/10। तो व्हाट इज द न्यू रेशो? 5:3:2। ओल्ड रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो थी 3:2। तो जब आप करके देखोगे तब की आपके पास क्या रेशो आएगी? 1:1। ठीक है ना। आप करके भी देख सकते हो, नहीं तो आपको सिंपल ही पता चल रहा है कि अगर एक नए पार्टनर को एडमिट किया है कितने के लिए? 1/5 के लिए, और वो अपना शेयर हाफ हाफ ले रहा है इक्वली, तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग? तो दोनों पार्टनर आधा आधा ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, क्योंकि नया पार्टनर आया है 1/5 के लिए। मान लो नया पार्टनर 20,000 के लिए आता, 1/5 शेयर में ना देते, नए पार्टनर को कितना हिस्सा दिया? 20,000 दिया। तो दोनों आधा आधा देंगे, तो नुकसान किस हिसाब से सह रहे हैं वो? उनकी क्या रेशो होगी? 1:1 ही होगी ना। वो तो क्वेश्चन क्लियरली हमें बता रहा है। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो? 1:1। बिकॉज जब नए पार्टनर को एडमिट किया तो नया पार्टनर बोलता कि भाई मेरा शेयर आधा आधा तुम बांट लो। तो दैट इज द रेशो, जिस रेशो में वो जितना शेयर उसको दिया है अपने प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो रेशो इज 1:1। तो आप ओल्ड और न्यू माइनस करके इससे भी कर सकते हो, और आप सिंपली आपको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। इससे टाइम बचेगा। चलो, अब सेकंड एंट्री हम क्या डालेंगे कि कितना कैश लेकर आया वो? 2 लाख कैपिटल का और 40,000 किसका? प्रीमियम का। तो इसकी एंट्री हम क्या डालेंगे? इसकी एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू एल्स कैपिटल। तो कितना कैश आया हमारे पास? कैश आया 2,40,000, 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का और 2 लाख किसका? एल की कैपिटल का। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे?
किसमें बांट देंगे, पुराने पार्टनर्स में या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। तो कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल, 40,000, और व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, 1:1, तो दैट विल बी 20,000 एंड 20,000। ठीक है ना। तो ये तो 3 एंट्री बेसिकली हमारे पास हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाना है एक नया अकाउंट। चलो तो देखते हैं हम कैसे हमारे पास वो नया अकाउंट बनेगा। तो कितने अकाउंट बनाने, 3 अकाउंट बनाने। सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनेगा आपके पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो तीनों अकाउंट आपको क्या करने हैं, आपको तीनों अकाउंट ही इकट्ठे बनाने हैं। कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ साथ बनाना है। उसके बाद आपको कौन सा बनाना है, उसके बाद आपको बनाना है साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो गया आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन था, आर था, के था, और थर्ड किसको एडमिट किया था, एल को एडमिट किया था। थर्ड क्या था आपके पास, एल। ये क्या था, आर, ये था के, ये था एल। ठीक है ना। अच्छा थर्ड हमारे पास क्या चीज बनेगी, थर्ड हमारे पास बनेगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूं। तो ये बन गई हमारे पास बैलेंस शीट। इधर आएंगे एसेट्स, इधर आएंगे हमारे पास लायबिलिटीज। तो तीनों अकाउंट आपने पहले फॉर्मेट बना लेने, उसके बाद एंट्रीज को क्या करते रहना, पोस्ट करते रहना। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो देखो, तो जैसे ही कौन एडमिट हुआ, एल एडमिट हुआ, तो कुछ हमने क्या की, एडजस्टमेंट की। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या थी कि 50% प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। मतलब आधा प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि इसको पार्टनर्स ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो क्या एंट्री आई, आर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। के कैपिटल को भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, टू कैश, कितना, 20,000। क्यों, आधा निकाला था ना, तो 10,000 और 10,000। तो ये एंट्री होगी हमारे पास। अच्छा उसके बाद क्या था, 80% लोन इज पेड बाय ए, यानी कि ये था लोन टू ए। यानी कि हमने ए मतलब पार्टनर को, एक कोई भी व्यक्ति होगा उसको क्या दे रखा था, लोन दे रखा था। देखो ये ए और बी नहीं है, ये क्या होगा, आर एंड के ही होगा। अच्छा किसको दे रखा था लोन, ए को लोन, ए को नहीं दे रखा था, किसको दे रखा था लोन, ये आर को दे रखा था। तो लोन टू ए, कितना लोन था, 90,000 रुपए का हमने लोन दे रखा था, और उसने कितना पे कर दिया लोन, 80% ऑफ लोन इज पेड बाय आर। आर मतलब कौन था, पार्टनर था। यानी कि फर्म ने पार्टनर को कोई 90,000 का लोन दे रखा था, और उस 90,000 के लोन में से उस पार्टनर ने बेसिकली क्या किया, वो लोन की पेमेंट कर दी। देखो लोन की पेमेंट कर दी गई है, तो इससे क्या ट्रीटमेंट हुआ होगा, लोन 80% लोन की पेमेंट कर दी किसने, एक पार्टनर, कौन था, आर था पार्टनर हमारा। ठीक है, ए नहीं था, कौन था, आर था पार्टनर। तो 90,000 था, 90,000 का अगर हम 80% करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 72,000। यानी कि इतने का लोन बेसिकली क्या कर दिया, आर ने पे कर दिया। तो देखो क्या कोई फायदा या नुकसान हुआ, नहीं। ये तो नहीं बोला कि 80% लोन में एडजस्टमेंट होगी या सेटलमेंट होगी, नहीं, ऐसा हमारे को कुछ नहीं बोला गया। हमें सिंपली क्या बोला गया है कि भाई 80% लोन की क्या हो गई है, पेमेंट हो गई है। तो अगर 80% लोन की पेमेंट हो गई है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोन हमारा कम हो गया होगा, और हमारे पास क्या बढ़ गया होगा, कैश बढ़ गया होगा। कितना, 72,000 ये बढ़ गया होगा, और 72,000 लोन जो था वो क्या हो गया हो, कम हो गया होगा। तो देखो कोई एडजस्टमेंट किसी प्रकार की हुई, इस चीज को ध्यान में रखना है। बिकॉज बहुत बार हमारे पास ऐसी एंट्रीज आ जाती हैं जिसके अंदर हमें ये नहीं समझ में आता क्या इसकी रीवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखो, थी आपकी क्या ये एसेट, बट अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता कि 80% ऑफ लोन इज पेड बाय आर इन फुल सेटलमेंट, तो मतलब हमें क्या होता, हमें मतलब किसको, फर्म को क्या होता, नुकसान होता। किसने कहा, 20% का। बट यहां पर कोई वर्ड फुल सेटलमेंट वगैरह दे रखा है, नहीं दे रखा। सिंपली आपको क्या बोला हुआ है कि 80% लोन की पेमेंट कर दी है किसने, आर ने पेमेंट कर दी है। कितनी, 80% लोन की। तो 80% लोन की पेमेंट कर दी है, तो सिंपली लोन क्या हो गया, कम हो गया, और कैश क्या हो गया हमारा, बेसिकली बढ़ गया। चलो तो ये तो हमारी एंट्री थी जिसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसका इंपैक्ट किसके अंदर होगा, बैलेंस शीट के अंदर। तो जब भी, तो चलो फटाफट बना ही लेते हैं हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर, कि बैलेंस शीट के अंदर लोन था, किसको दिया था लोन, लोन दिया था आर को। अब कितने का रह गया वो लोन, वो रह गया लोन 18,000 रुपए का। और कैश में कितना बढ़ा देंगे, देखो कैश कितना था,
कैश था आपके पास 1,00,000 रुपीज, तो कैश में 72,000 क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो कैश और अच्छा ये आ गया हमारे पास, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश। तो कैश था 1,00,000 और कितना बढ़ा दूंगा मैं इसके अंदर, 72,000 बढ़ा दूंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास एक एंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है और बहुत मुश्किल एंट्री है, तो इसको ध्यान से समझना है हमें। देखो क्या था, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹40,000, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, कितने का था, 40,000 का, विच इज डिस्काउंटेड प्रीवियसली फ्रॉम बैंक इज नाउ डिसऑनर्ड बट नो एंट्री इज पास्ड। मतलब एक बिल था 40,000 का, जो बैंक बैंक से पहले क्या करवा लिया था, डिस्काउंट करवा लिया था। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है कि पहले ही हमने इस पैसे का कैश अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करवा लिया था, मतलब इस बिल को बैंक को रखकर पैसे ले लिए थे। तो अभी ये बिल मैच्योर्ड हुआ था, नहीं हुआ था। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब आप सामान उधार पर बेचते हो ना, तो एक बिल मिल जाता है आपको, और आप अब कस्टमर डेटर से पैसे नहीं मांगते, आप किससे पैसा मांगते हो, उस कस्टमर से पैसा अब उस बिल से पैसा मांगते हो। तो वो बिल बेसिकली आपको 3 महीने या 4 महीने का बिल बनाकर दे दिया जाता है। तो जब आपको 3 या 4 महीने का बिल बनाकर दे दिया जाएगा, तो आप 3 महीने के बाद पेमेंट लेने जाते हो, बिल देते हो और पैसा मिल जाता है। बट कई बार आपको इमीडिएटली पेमेंट की जरूरत पड़ जाती है, तो आप बैंक में जाते हो और आप उस बिल को देकर इमीडिएटली पेमेंट ले आते हो, और 3 महीने बाद बैंक ऑटोमेटिकली अपने आप उस अकाउंट से पेमेंट निकाल लेगा, जिसके बदले में बैंक कुछ क्या करता है, डिस्काउंट काटता है, आपका डिस्काउंट चार्जेस काटते हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंट करवाना। तो आपने उस बिल को पहले ही डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है, और जब ड्यू डेट आई तो वो बिल में जो उस बिल के अंदर जिसको पैसे देने थे वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, पैसे नहीं निकले। बट आपने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करी, तो सोच के देखो उसकी क्या एंट्री बनेगी। जब बिल डिसऑनर होगा और अकाउंट में पैसा नहीं निकलेगा, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपके अकाउंट से पैसे क्या कर लेगा, काट लेगा, और आप अपने डेटर को क्या कर दोगे, दोबारा से बढ़ा दोगे। बेसिकली एक जो बिल था ये आपका कौन था, ये आपका एक डेटर था, ठीक है ना। कितने का डेटर था, डेटर था ये आपका 40,000 रुपीज का, बट आपने इसको डेटर छोड़कर आपने इससे क्या ले लिया था, बिल ले लिया था। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, आप दोबारा से अपना एक डेटर क्रिएट कर दोगे कि नहीं भाई, अब हमें आपसे 40,000 रुपए लेने हैं, और जो हमारे अकाउंट में पैसा गया था हम उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अब अगली बार आपके सन्ड्री डेटर्स कितने के हो गए हैं, सन्ड्री डेटर्स जो हो गए हैं वो कितने के हो गए हैं, वो हो गए 3,40,000, और कैश 1,00,000 में से कितना माइनस कर देंगे, 40,000। यानी कि अब आपके पास जो पैसा था वो कितना रह गया, देखो कैश तो कितना कम हो गया, 40,000 कैश क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। और जो आपके पास बेसिकली क्या थे, डेटर्स थे, डेटर्स कितने के थे, 3,00,000 के थे ना, अब कितने के बढ़ गए हैं, 40 के बढ़ गए हैं। तो उस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि भाई बिल डिसऑनर हो गया, देखो नुकसान नहीं हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, हमने डेटर को बढ़ा दिया कि अब हमें लोगों से 3,00,000 नहीं 3,40,000 रुपए लेने हैं। तो ये थी इसकी एडजस्टमेंट। हमें लगता है कि हम इसको कोई रीवैल्यूएशन के अंदर करना है, तो रीवैल्यूएशन के अंदर इसका कोई भी ट्रीटमेंट हमारे साथ नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 10% ऑन डेटर्स। तो अब डेटर्स कितने के हो गए, 3,40,000 के, तो 10% हमने इसके ऊपर क्या क्रिएट कर ली, प्रोविजन क्रिएट कर ली। तो 10% की प्रोविजन क्रिएट हो गया, किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, नुकसान हुआ है ना मेरा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो 3,40,000 के ऊपर कितना, 10%, यानी कितना आएगा, 34,000। 3,40,000 क्यों, क्योंकि अब मेरे डेटर कितने के हो गए हैं, 3,40,000, ठीक है ना। तो अब देखो डेटर कितने थे, 3,40,000 के थे, उसमें से मैंने 34,000 क्या कर दिया, प्रोविजन के माइनस कर दिए, तो यानी कि डेटर कितने के रह गए, 3,06,000 के। तो ये एडजस्टमेंट मेरी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक इज इंक्रीज्ड अप टू 2,20,000। मतलब मशीनरी कितने परसेंट बढ़ गई, 3,00,000 की थी, 10% बढ़ गई, यानी कि कितना बढ़ गई होगी हमारे पास मशीनरी, 30,000 बढ़ गई होगी। तो बाय मशीनरी कितना, 30,000, और मशीनरी में साथ के साथ एसेट में लिख लूंगा कितनी, 3,30,000। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास क्या था, उसके बाद मेरे पास था जो स्टॉक था, स्टॉक इज इंक्रीज्ड अप टू 2,20,000 की, जो स्टॉक था वो 2,20,000 तक बढ़ गया था। यानी कि कितने का फायदा हो गया था, स्टॉक जो था वो 2,20,000 तक क्या हो गया, बढ़ गया, और फायदा कितने का हुआ, 20,000 का। तो बाय स्टॉक कितने का, 20,000 रुपीज का, कितने का स्टॉक करूंगा मैं, 20,000 रुपीज का स्टॉक करूंगा। नेक्स्ट
एक बैड डेट्स थे, कितने के? 10,000 के, जो पहले बैड हो चुके हैं, मतलब पहले ही बुरे हो चुके थे, यानी कि उस नुकसान को हम पहले ही दिखा चुके हैं, बट अचानक से क्या हो गए? रिकवर हो गए। कितने प्रतिशत? 80% रिकवर हो गए, 80% उसमें से पैसा मिल गया, यानी कि क्या हो गया? फायदा। कैसे फायदा हुआ? पहले 10,000 का नुकसान डाल चुके थे, अब अचानक से वो पैसा हमें क्या हो गया है? मिल गया है। तो 10 हमें कितने का फायदा हुआ? बाय, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? कैश, क्योंकि पैसा आया किस नाम से? बैड डेट रिकवर्ड नाम से। कितना? 8,000 रुपए। और कैश में कितने पैसे बढ़ा दिए जाएंगे? कैश में बढ़ा दिए जाएंगे 8,000 रुपए, कैश में बढ़ा दिए जाएंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज इंक्रीज्ड बाय 10,000, यानी कि 40,000 की थी, अब कितने की हो गई है? 50 की हो गई है। ठीक है ना? तो 40 की थी तो 50 की हो गई है, यानी कि हमें क्या हुआ? नुकसान हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई हमारी। कितनी बढ़ी? 10 की। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो 40 से बढ़कर कितने की होगी? 50 की होगी। ठीक है ना? चलो उसके बाद मेरे पास क्या था कि क्रेडिटर्स थे, कितने के? 10,000 के। इज नॉट लाइकली टू बी पेड, यानी कि देने की जरूरत ही नहीं है आपको, यानी क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, अब कितने के रह गए होंगे? 90 के, यानी कि आपको क्या हो गया? बेसिकली फायदा हो गया। कितने का? 10,000 का। तो क्या लिखोगे आप? बाई क्रेडिटर्स। कितने का फायदा? 10,000 का। और जो क्रेडिटर्स है वो कितने के शो करेंगे आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 90,000, क्योंकि 1 लाख के थे, 90,000 के रह जाएंगे। तो फटाफट अब इसको क्लोज करोगे आप तो क्या देखोगे कि 30, 50 कितना हो गया? ये 68,000, और उसमें से आपका 44,000 गया, तो हमारे पास कितना रह गया? 24,000। ये क्या आया हमारे पास? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है ना? तो अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें आती हैं। तो सबसे पहले तो क्या डालेंगे? पार्टनर्स का बैलेंस। तो आर और के की कैपिटल कितनी थी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आर की कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। के की कैपिटल कितनी थी? 6 लाख। और जो नया पार्टनर आया था वो कितनी कैपिटल लेकर आया था? वो लेकर आया था 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया था। तो कितना हो गया? 2 लाख रुपए। अच्छा मैं यहां पर नहीं डालूंगा, इसको डालूंगा यहां पर, बिकॉज वो लाया था कैश, क्योंकि वो पहले से हमारा पार्टनर नहीं था, तो इसलिए उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? बाय कैश। सेकंड क्या करेंगे? सेकंड एंट्री करते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री देखें तो क्या एंट्री डाली थी प्रीमियम फॉर गुडविल की? 40,000 था, 20,000 पार्टनर्स में बांट लिया गया था। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? कितना? 20,000 और 20,000। ठीक है ना? अच्छा क्या हुआ था? आर और के ने 10,000 क्या कर लिए थे? विड्रॉ भी कर लिए थे। तो विड्रॉ कर लिए थे तो उनकी कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। देखो विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स को 20 मिलेगा, बट पार्टनर्स बोलते नहीं 10 हमे दे दो निकाल कर। तो निकाल कर दे दिया, मतलब उनकी कैपिटल अब क्या होगी? कम होगी। कितने से? 10,000 और 10,000 से। और साथ ही साथ कैश भी क्या हुआ था? कम हुआ ना। चलो वो कैश का ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। अच्छा अब हमने 2 चीजें डाल दी है। क्या क्या डाल दी है? एक तो कैपिटल डाल दिए, एक प्रीमियम फॉर गुडविल डाल दिया। थर्ड चीज हमारे पास क्या होती थी? रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो क्या हमारे पास कोई रिजर्व था? यस, हमारे पास क्या था? जनरल रिजर्व था। कितने का? 50,000 का। तो जो हमारे पास क्या था? जनरल रिजर्व था। कितने का जनरल रिजर्व था? 50,000 का जनरल रिजर्व था। तो उस जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? बांटेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। व्हाट इज द ओल्ड रेशो? ओल्ड रेशो इज अवर 3:2। तो 50,000 को 3:2 में बांटा जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास? 30,000 एंड 20,000। क्या कोई लॉसेस थे? देखो लॉस तो नहीं था, बट गुडविल थी जो किसमें अपीयर हो रही है? बैलेंस शीट में अंदर। तो इसको क्या करेंगे? इसको राइट ऑफ करते थे ना। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? 2 गुडविल। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 60 और 40। अच्छा उसके बाद हम क्या देखते थे? उसके बाद देखते थे फोर्थ चीज क्या देखते थे? रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? बांट देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 24,000 को आप ओल्ड रेशो में बांटोगे तो ये आपके पास कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 19,200 और 9,600। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया? आपका कैपिटल अकाउंट आ गया हमारे पास। अब क्या निकाल लेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन
कितना आएगा हमारे पास 3,49,200। इसका टोटल कितना आया 6,49,600 और इसका टोटल कितना आया 2 लाख। अच्छा, अब बैलेंस कैरी डाउन में 3,49,200 में से कितना माइनस कर देंगे 70,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना निकल कर आया हमारे पास 3,49,200 में से अगर 70,000 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 22,79,200। अच्छा 6,49,600 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 59,99,600 इतने के करीब करीब हमारे पास आएगा ये। और एल का तो कितना रहेगा 2 लाख ही रहेगा। तो अब इनकी कैपिटल को कहाँ लिख देंगे सीधा आर के और एल कितना 2,79,200 5,99,600 एंड 2 लाख। अच्छा अब हम देखेंगे क्या हमारी बैलेंस शीट में कोई चीज रह तो नहीं गई है। तो फटाफट देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था कैश। तो कैश का ट्रीटमेंट कितना था देखो कैश कितना था 1 लाख था। तो सबसे पहले देखेंगे कितना कैश आया। तो कैश कितना आया था 2,40,000 रुपए हमारे पास क्या आया था कैश आया था। तो देखो कैश कितना था, कैश का बेसिकली आप एक कॉलम भी बना सकते हैं अलग से। 1 लाख रुपया था, 2,40,000 आपके पास क्या हुआ था कैश आया था और 20,000 रुपए पार्टनर्स विड्रॉ करके ले गए थे तो 20,000 चला गया था। तो उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी हुई थी जैसे 72,000 आपके पास क्या हुआ था कैश आया था, 40,000 कैश क्या हुआ था गया था और 8,000 रुपए बैड डेट रिकवर्ड का कैश आपके पास आया था। तो कैश अकाउंट को थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, उसके बैलेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से आपको क्या करना है ट्रीट करना है। तो ये कितना बैलेंस हो गया हमारे पास कैश का 3,40,000 माइनस 20 तो ये कितना हो गया 3,20,000 और 40 और माइनस कर देंगे तो 2,80,000 और 80 प्लस करेंगे तो 3,60,000। तो 3,60,000 रुपीज हमारे पास किसका बैलेंस आ गया कैश का बैलेंस आ गया। अच्छा उसके बाद देखेंगे और सन्ड्री डेटर्स का ट्रीटमेंट कर दिया था। तो सन्ड्री डेटर्स का ट्रीटमेंट यस डेटर का ट्रीटमेंट डेटर कितने के थे 3,06,000 के थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था मशीनरी था, मशीनरी का ट्रीटमेंट कर दिया था। तो मशीनरी कितने की थी 330 की थी कर दिया था। स्टॉक भी हो गया हमारे पास। अच्छा और कुछ तो नहीं रह गया हमारे पास। तो मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, लोन टू ए। तो लोन टू ए कितना था, लोन था आर का, सॉरी आर के 18,000 डाल दिया। चलो और लाइबिलिटी में देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी डाल दिया, जनरल रिजर्व तो बांट ही देना था और क्रेडिटर्स कितने के थे 1 लाख के उनको भी डाल दिया था और कैपिटल का बैलेंस भी हमने क्या कर दिया था डाल दिया था। तो अब बैलेंस शीट को मैच करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी मैच कर। तो ये थे हमारे पास फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसके अंदर बेसिकली आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है ना। तो आपको कैसे उसको सीक्वेंस में करना है, कैसे कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे उस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको करनी है। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में करेंगे जिसमें हम देखेंगे कैपिटल की एडजस्टमेंट कि कैपिटल को कैसे कैसे हमने क्या करना है एडजस्ट करना है। कौन सी कैपिटल को एडजस्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं जो ये बैलेंस कैरी डाउन होती है। देखो क्या होता है पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हम अपनी कैपिटल को क्या करना चाहते हैं एडजस्ट करना चाहते हैं कि जो नई कैपिटल है तो उस हिसाब से कैसे पैसा आएगा कैसे पैसा जाएगा वो हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना है। थैंक यू।